नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं अनुज सारस्वत और आपको सुनाने जा रहा हूं लेखिका रीता तिवारी जी की रचना मुक्ति। रात के शायद 1 बजे होंगे। घुंघरू की आवाज से नीना की नींद खुल जाती है। सोचती है ये कैसी आवाज थी। नहीं, लगता है ये मेरा वहम है। पानी पीने के लिए देखती है तो जग खाली पड़ा था। ओह, लगता है रात पानी रखना भूल गई धनिया। जग लेकर किचन से पानी लेकर जैसे ही वापस आने लगती है, छम छम की आवाज सुनाई पड़ी उसे और लाइट अपने आप बंद हो गई। नीना एक क्षण रुककर सोचती है, ये कैसी आवाज और ये लाइट को क्या हुआ? लगता है बिजली चली गई। वह मोबाइल ऑन कर ऊपर जाकर सो गई। अभी वो सोने की कोशिश ही कर रही थी कि शर खट खटाक की आवाज से खिड़की खुल गई, पर्दे उड़ने लगे। नीना उठकर बैठ गई। बाहर देखा तो तेज हवा, बादल भी नहीं है। फिर भी इतनी तेज हवा, सोचती खिड़की बंद कर। जैसे ही पीछे पलटती है, रोने की आवाज के साथ ही चौं चौं चर चर की आवाज गूंजी और दरवाजा खुल गया। तेज हवा का झोंका अंदर आया। झनाक! नीना डर से कांपते हुए पीछे देखा तो पानी का जग गिरकर टूट गया था। नीना डर के मारे दौड़कर बिस्तर में दुबक गई। क्या करें, नमन भी नहीं है। जरूर यहाँ कोई बुरा साया है। धनिया कह रही थी यहाँ कोई ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। आप बड़े बाबू से कहकर चले जाओ कहीं और रहने के लिए। सोच ही रही थी कि दरवाजा अपने आप खटाक की आवाज के साथ बंद हो गया। घुंघरू और रोने की आवाज भी बंद हो गई। इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। नीना का डर से हालत बहुत ही खराब थी। नमन के आने पर उसने सारी बातें बताई, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहने लगा, तुम्हारा वहम है ये सब। हे प्रभु, मैं क्या करूं? दिन तो कट गया, रात के नाम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। रात सोई तो ऐसा लगा जैसे मुझे कोई बुला रहा है। देखा बगल में नमन गहरी नींद में सो रहे थे। उठकर बैठ गई। कमरे में कोई नहीं था। भ्रम समझ पानी पीकर सो गई। अभी लेटी ही थी, खिड़की के शीशे में छाया नजर आई। डरते कांपते हुए बाहर आई तो लंबे खुले काले घुंघराले बाल, सफेद साड़ी में एक औरत हाथ में लालटेन लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते रही थी। डर से चीख पड़ी, आह! थोड़ी देर बाद साहस करके पूछा, कौन है वहां? उसने मुझे आने का इशारा किया। मैं भी उसके पीछे धीरे धीरे चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसने सम्मोहित कर दिया है मुझे। वो मुड़कर पीछे देख भी रही थी। चलते चलते एक टूटी फूटी झोंपड़ी के पास पहुंच गई। इधर उधर देखा तो वो कहीं नजर नहीं आई। अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं डर से पसीने से भीग गई। गला सूख गया था, पैर जैसे जमीन में धंस गया हो, जीभ तालू से चिपक गया था। ये भाग इतना ही। फिर मिलते हैं अगले भाग में। दोस्तों, ये है किस्सा कहानी फलक का चैनल। अभी आप सुन रहे थे अनुज सारस्वत की आवाज में लेखिका रीता तिवारी जी की रचना मुक्ति। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना भरपूर प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।